नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। एमसी वाच्य से रिलेटेड हम एमसीक्यू कर रहे हैं। वाच्य में अपने आप पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। वाच्य मैंने बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाए हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर वाच्य का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। वाच्य का मैंने क्या बताया था? वाच्य का अर्थ होता है, क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है कि बोलने का विषय। क्या? बोलने का विषय। और जब हम अपने मतलब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कर्मवाच्य, कर्ता पर पड़ता है तो कर्ता कृतिवाच्य, और भाव पर पड़ता है तो भाववाच्य क्रिया होती है। हमने क्या बताया था? हमने बताया कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के मेन रूप से 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जो होता है वहां पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो वहां कर्तृवाच्य है। और अकर्तृवाच्य के मुख्य रूप से 2 भेद और होते हैं। कौन से? एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। जहां पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, वहां पर कर्मवाच्य होता है। जहां पर भाव पर प्रभाव पड़ता है वहां पर भाववाच्य क्रिया होती है। तो हमने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू लिए हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ हम पढ़ेंगे। जैसे कि मुझे यह काम करना है का सही कर्मवाच्य कर्म रूप क्या होगा? मुझसे यह काम किया जाता है। कर्म क्या होता है? जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और जो कर्मवाच्य होता है उसमें हम के द्वारा या के द्वारा या से मतलब इसमें लगाकर देखते हैं। अगर हमारा आंसर निकलता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे मैं उसके द्वारा बुलाया गया। किसके द्वारा? उसके द्वारा बुलाया गया, तो यहाँ पर द्वारा आया है तो यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य है। मुझे उसके द्वारा बुलाया गया, यहाँ पर भी द्वारा आया है। मैंने अभी बताया है आपको, कर्मवाच्य की पहचान मेन रूप से यही होती है कि जहां पर के से या के द्वारा लगा है किसी भी सेंटेंस में तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। या फिर मुझे बुलाया गया, या फिर इसका डी है ए और बी, तो इसका आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट है तुम उसे पसंद करते हो का सही कर्मवाच्य क्या होगा? तुम उसे पसंद करते हो का सही कर्मवाच्य है वह लोगों द्वारा पसंद किया गया, तो यहाँ पर भी द्वारा शब्द लगा है। फिर नेक्स्ट है उसे लोगों द्वारा पसंद किया गया। यहाँ पर ये और ये एक ही है, लेकिन इनका शब्दों का हेर फेर हो जाता है वहां पर, तो इनमें दोनों में क्या है? कर्मवाच्य है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नंबर 4 है मोहन ने मनित को फल दिया का सही कर्मवाच्य क्या होगा? तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, फल मोहन को मनित द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर भी द्वारा शब्द आया है। नंबर बी है मोहन को फल मनित द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर भी द्वारा शब्द आया है। तो और यहाँ पर सी है फल दिया गया, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा, डी है ए और बी। देखिए जब हम किसी वाक्य को बदलते हैं, जैसे कि एक वाक्य है मोहन ने मनित को फल दिया, तो इसमें जो हमारा काल होता है, समय होता है, वो वही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिया है और हम कर देंगे दिया जा रहा है। नहीं, जो सेंटेंस में यहाँ पर दिया हुआ होता है वही जब हम इसका रूप बदलेंगे वही होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट है मुझसे गलती हो गई, यह कौन सा वाच्य है? तो जहां पर भाव होता है वहां पर भाववाच्य शब्द होता है। ज्यादातर भाववाच्य शब्द जो वाक्य होते हैं, भाववाच्य वाक्य जो होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खेला नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे ये नहीं होता है, मुझसे ये नहीं होता है। तो ये जो शब्द हैं ये ज्यादातर भाववाच्य में आते हैं। तो इसमें देखो क्या है? मुझसे गलती हो गई। गलती क्या है? एक भाव है, तो यहाँ पर भी भाववाच्य शब्द होगा। क्या होगा? यहाँ पर भाववाच्य होगा। नेक्स्ट है एक कर्तृवाच्य का, सोनिया खेल रही है, तो यहाँ पर
खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सोनिया पर। तो सोनिया खेल रही है। खेलना क्या क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कौन खेल रहा है? सोनिया खेल रही है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य होता है। तो उसका आंसर होगा कर्तृवाच्य ही। ऐसे ही मैंने आपको 5-6 MCQ कराए हैं। इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे हजारों लाखों सैकड़ों एक सेंटेंस मतलब सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे और आसान तरह से मैंने आपको वाच्य पढ़ाए हैं। और अगर आपको ये वाच्य वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।